हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत अध्याय क्रमांक 3 कवि सेनापति द्वारा रचित चौथे कवित का अध्ययन करेंगे। शीत कौ प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यौ दल, निबल अनल गयो सूरी सिराई कई, हिम के समीर तेई बरसाई विषम तीर, रही है गरम भाव कोनन मई जाई कई, धूम नैन बहे लोग आगे पर गिरे रहे, हिये सौ लगाई रहे नैक सुलगाई कई, मानो बीत जानी महासीत तय पसारे पान, छतिया की छाई राक्यौ पाऊ छिपाई कई। ये जो कविता है, इस कविता के अंतर्गत कवि सेनापति ने शीत को एक आक्रमणकारी के रूप में चित्रित किया, यानी शिशिर ऋतु में जो सर्दी है भयंकर रूप से चारों तरफ से अपनी विशाल सेना लेकर बढ़े, अर्थात सर्दी का प्रकोप भयंकर रूप से बढ़ रहा है। इस कविता का भावार्थ देखिए। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यौ दल, निबल अलन गयो सूरी सिराय की। कवि सेनापति शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शीत ऋतु की प्रबल सेना ने जनजीवन पर क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी, अर्थात शीत ऋतु का प्रभाव चारों तरफ भयंकर रूप से बढ़ गया है। निबल अनल गयो सूरी सिराई के, शीत ऋतु के प्रभाव के कारण से आग भी कमजोर हो गई है और इसी प्रकार सूर्य भी प्रभावहीन हो गया है, अर्थात इन दोनों का प्रभाव लोगों की शीत से रक्षा नहीं कर पा रहा है। इनके समीप 23 वर्षे विषम थी, बर्फीली हवा इस प्रकार से चल रही है जैसे पैने तीर बरस रहे हैं, अर्थात शीत ऋतु का प्रभाव इस प्रकार से बढ़ रहा है कि लोगों में ठिठुरन पैदा हो रही है गरम भाव कौनन में जाए के, शीत ऋतु के प्रभाव के कारण से बेचारी गरम हवा भी घरों के कोनों में जाकर छिप रही है। धूम नैन बहे लोग आग पर गिरे रहे हैं और आग तापने वाले लोगों के आंखों में धुएं के कारण से जल बह रहा है। लोग आगे पर गिरे रहे और सर्दी के अत्यधिक प्रभाव या ठंड से बचने के लिए लोग आग पर झुके जा रहे हैं। ये सौ लगा रहे नेक सुलगाई के, आग को थोड़ा सा सुलगाकर और तापने लगते हैं। ये सुलगाए छाती से लगाते अर्थात तापने लगते हैं। मानो बीत जानी महासीत तय पसारी पान, छतिया की छाई राख्यो पाउक छिपाई की। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि मानो आग को शीत से भयभीत जानकर और इसके ठंड के अत्यधिक प्रभाव से बचाने के लिए लोगों ने अपने हाथों को फैलाकर छाती की छाया में छिपा लिया है, अर्थात भाव यह कि लोग हाथ फैलाकर आग सेकते हैं, छाती और शरीर को तपाते हैं, मानो आग सर्दी से भयभीत रहती है। इसलिए लोग अपने हाथ फैलाकर उसकी रक्षा करते हैं, वे अपनी छाती की छाया में छिपा कर रखते हैं ताकि आग की शीत से रक्षा हो सके। अब देखिए इसमें क्या बात बताएगी, मुख्य ये बात बताएगी कि शिशिर ऋतु के प्राकृतिक वातावरण का स्वाभाविक और कुछ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अब देखिए आप यहां सूर्य सिराय यानी शैश वर्ण की बार बार आवृत्ति, बरसई विषम यहाँ भी वर्ण की आवृत्ति, इसी प्रकार पशारी पान यहाँ भी वर्ण की आवृत्ति। तो यहाँ और यहाँ अनुप्रास की छटा बताई गई। दूसरी बात, इस कविता के अंतर्गत मानो बीत जानी महासीत तय पसारे पान, छतिया की छाई राख्यो पाऊ छिपाई के, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा बताई गई है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों है,
जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे मानो, मानो शब्द आ गया, मनो, 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 जानो, जनु इत्यादि आने के कारण से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ मानो का मैंने भावार्थ के अंतर्गत बता दिया कि क्यों माना गया। दूसरी बात, इस कवित्व के अंतर्गत मानवीकरण अलंकार है। क्यों मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जहां अमानव पदार्थों यानी निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाए, वहां मानवीय अलंकार होता है। क्यों? सर्दी से आग का ताप पर कमजोर पड़ना, सूर्य का तेज कम लगना और लोगों के द्वारा आग को छाती से लगाकर उसकी रक्षा करना आदि वर्णन में उक्ति चमत्कार है। अर्थात आग एवं शीशे पर मानव व्यापारों का आरोप किया गया है।